बालवीर, कौन सा शस्त्र दिया है शौर्य ने? माँ, एक बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र दिया है शौर्य ने। तिम्नासा ने बुराई की जितनी भी परतें फैलाई है, उन सबको नष्ट करके सिर्फ अच्छाई और सच्चाई का उजाला फैला सकता है ये शस्त्र। शुक्रिया शौर्य। शौर्य, क्यों ना हम विवान को भी साथ ले चले? मैंने इसकी परम परीक्षा तो नहीं देखी, पर अब देखो कि बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए कितना तैयार हो चुका है हमारा छोटा बालवीर। लेकिन शौर्य, माँ, वहाँ काललोक में बहुत खतरा होगा। बालवीर, एक माँ के रहते हुए बेटों को कैसा खतरा? बिल्कुल सही कहा परिमा। पार्टनर तो हमेशा टेंशन में ही रहते हैं। कितना मजा आएगा जब हम तीनों मिलकर तिम्नासा को सबक सिखाएंगे। सबक तिम्नासा को नहीं, तुम्हें मिलने वाला है। तिम्नासा, तैयार हो जाओ अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए। बहुत खूब कालपरी, बहुत खूब। अब दोनों बालवीर मेरे हाथ से शहीद होंगे। विवान। जी शेर सर। आज तो तुम्हारी कक्षा में तुम्हारा कोई इम्तिहान है ना? अरे वो ज्योग्राफी का टेस्ट है, लेकिन वो तो मेरा डुप्लीकेट। मेरा मतलब वो डूबा डूबा जी दे देंगे ना? नहीं विवान, ये बेईमानी होगी, और एक बालवीर कभी भी बेईमानी नहीं करता। परिमा, देखिए ना, पार्टनर मुझे फिर से रोक रहे हैं। बालपरी भी परीक्षा में धोखेबाजी की इजाजत कभी नहीं देगी, है ना बालपरी? हाँ, बिल्कुल। शौर्य बिल्कुल सही कह रहे। परीक्षा में बेईमानी करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अब आप तीनों एक साइड हो गए। अब मेरी कौन सुनने वाला है? मैं जाता हूँ अपना ज्योग्राफी का टेस्ट देने। इतना अच्छा मौका था इसे पकड़ने का। परिमा और पार्टनर, आप दोनों को ऑल द बेस्ट। चलो कोई बात नहीं, दो ना सही तो एक ही सही। इस एक के स्वागत की तैयारियां करो। हेमार, तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है? जानता हूँ तिम्नासा। जिस जाल में कालपरी को फंसाया था, उसी जाल में उसके बेटे को फंसाना है। आओ बालवीर, आओ। मुझे हर कदम पे सतर्क रहकर चलना होगा। माँ, तिम्नासा को ढूंढने से पहले हमें क्रोधाल को ढूंढना चाहिए, तभी हम तिम्नासा से लड़ पाएंगे। मैं भी ढूंढता हूँ कि क्रोधाल कहाँ है। वहां पर उस पहाड़ी के पीछे से क्रोधाल की काली ऊर्जा आ रही है। चलिए माँ। लेकिन बालवीर, अगर हम सीधे रास्ते से जाएंगे तो तिम्नासा हम पर हमला कर सकती है। हमें किसी गुप्त रास्ते से जाना होगा, उस तरफ से। चलिए माँ। चल। बालवीर, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, आपके होते हुए मुझे कैसे कुछ हो सकता है? वैसे माँ, आपके हिसाब से गुप्त रास्ता सही है ना? हाँ, अब यही है वो गुप्त रास्ता। मैं जानती हूँ। क्यों, तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा नहीं है? अरे नहीं माँ, मुझे तो खुद से भी ज्यादा आप पर भरोसा है।
आप कहेंगी तो किसी भी रास्ते पर आंख बंद करके चल लूंगा मैं। चलो बस 10 कदम और। चलिए माँ। माँ, माँ ठीक तो है ना? माँ कहाँ है आप? बालवीर, आखिर तुम भी अपने माँ के प्यार में अंधे होकर गिर ही गए गड्ढे में। इस गहरी खाई में तुम्हारा जादू नहीं चलने वाला बालवीर। जाओ तो अपनी प्यारी माँ बाल परी काल परी से पूछ लो। माँ, बालवीर, अगर दिल की बजाय दिमाग से काम लेते तो आज तुम्हारा ये हाल ना होता। क्या हुआ बालवीर? कहाँ गई तुम्हारी अच्छाई की ताकत और प्यार की शक्ति? हाँ? ये क्या है? जब देखो जाल में फंसाने की बुरी बुरी बातें करती रहती हो। अरे कभी कभी जीवन में अच्छा भी काम कर लिया करो तिम्नासा जी। नहीं मतलब तिम्नासा जी, आपके हाथ में ये छोटी सी जंजीर क्यों है? अरे यार, तिम्नासा जी, जब्दाली जी ने पूछा कि ये जंजीर आपके हाथ में क्यों है? आपने तो प्रदर्शन ही शुरू कर दी। इतना दिखावा अच्छी बात नहीं है। छोड़िए तौबा तौबा जी, छोड़िए। वैसे भी हमारे पास इन बुरे लोगों के लिए और बुराई के लिए वो कहाँ है समय। छोड़ दिया। देखा बालवीर, जो भी सच्चाई और प्यार पर भरोसा करता है वो धोखा ही खाता है। जिसकी जैसी सोच उसका वैसा सच। भैमार, आज तुझे मैं बताऊंगा कि तेरी ये सोच, तेरा ये सच दोनों ही गलत है। अरे 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 तिम्नासा जी, ये जंजीर हमारे चारों तरफ क्यों नाच रही है? हम तो अच्छाई के सेवक हैं, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? तौबा तौबा जी, ये अच्छाई को खींचने वाला चुंबक है। चुंबक? अरे तिम्नासा जी, सुनिए मेरी बात, कुछ नहीं होने वाला है इससे। अरे हम तो अच्छाई के सेवक हैं तिम्नासा जी। तिम्नासा जी,
महारानी, नन्ही उंगली की कसम, अच्छाई में वो मजा कहाँ जो इस बुराई में है। भवानी की जय हो, अच्छाई मुर्दाबाद। महारानी की जय हो। जय हो, अच्छाई मुर्दाबाद। बस कुछ पल और, फिर बालवीर भी ऐसे ही नारे लगाएगा, भैरानी की जय हो, जय हो। ज्योग्राफी के इम्तिहान से तो जरूरी नहीं हो सकता। सच सच बताइए ना, बात क्या है? मेरी बात के पीछे का सच इतनी जल्दी भाप गए तुम? बहुत अच्छे छोटे बालवीर। तिम्नास और काल को तबाह करने वाले दिन अगर आप ब्लास्टर्स की बात करेंगे तो इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। ये विवान किस तरफ इशारा कर रहा है शौर्य? जो यहाँ आई थी वो बाल परी नहीं, काल परी थी। क्या? शस्त्र देने के बहाने ये बात मैं बालवीर को बता चुका हूँ। लेकिन शौर्य, जब आपको पता था कि वो बाल परी नहीं काल परी है, तो आपने फिर बालवीर को उनके साथ क्यों जाने दिया? ताकि तिम्नासा को लगे वो जीत रही है और हम इसी बात का फायदा उठाकर उसकी बाजी पलट सके। अपने हाथों को देखो विवान। इसका मतलब पार्टनर ने अच्छाई का सत्व मेरे हाथों में डाल दिया है। हाँ विवान, अब तुम्हें तिम्नासा और क्रोधाल को खत्म करने में बालवीर की मदद करनी होगी। मैं आ रहा हूँ पार्टनर। भैरानी, इसने इस महान तोबा को और इस तुच्छ जब्दाली को अच्छा बना दिया था। अरे छी छी छी, अब तक शरीर से अच्छाई की गंध आ रही है। आप कहे तो 2-4 मुक्के लगा दो इसे हमें अच्छा बनाने के जुर्म में। समय आ गया है क्रोधाल को जगाने का। क्रोधाल को जगाने की कोशिश छोड़ो तिम्नासा। क्योंकि अब तुम्हारे खुद के गुड नाइट बोलने का टाइम आ गया है। विवान, छोटे मियां, आज मेमना खुद शेर का शिकार बनने आ गया। बड़े के साथ साथ आज छोटा भी होगा काल लोक में। स्वाहा। वाह, मस्त डायलॉग मारा। अच्छा बोलते हो।
तो बताओ, मारा भी खाओगे कि बाद में? तिम्नासा, अब इन सब का क्या किया जाए? बातों में समय व्यर्थ मत करो, खत्म कर दो इन सबको। विवान, पहले हमें क्रोधाल को खत्म करना होगा, वरना ये लड़ाई लड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मैं और वालपरी क्रोधाल को खत्म करते हैं, आप लोग पैमार और कालपरी को रोको। अंधेरे में घुस जाओ तो लोग कब हो जाओ। हैमार, तुम जाकर विवान को काबू में करो। इन तितलियों के पंख काटने के लिए तुम मैं अकेली काफी हो। ओ क्रोधाल, जागो, विनाश के काल, जागो, बीत गए अनंत काल, जागो, जागो। अब मुझे वो काम करना होगा जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। विवान, विवान, तुम ठीक तो हो ना? जागो क्रोधाल, जागो, जागो। हैमार, अब बहुत हो चुका ये खेल, खत्म कर देते इन्हें। इन्हें अभी मत मारना, क्योंकि जीत का मजा तो दुश्मन के चेहरे पर आई हुई हार की तकलीफ देखने में ही आता है। भैरानी, जाओ क्रोधाल, और जाकर बालवीर को बुराई का गुलाम बना दो। ये थी कालवीर की पहली दहाड़। अब तुम सब बनोगे इसका शिकार। जैसी आपकी इच्छा भैरानी। बालवीर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बालवीर, होश में आओ, तुम बुराई के वश में नहीं आ सकते। बालवीर नहीं, रुक जाओ बालवीर। नहीं बालवीर, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता।